नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे को आज नए व्लॉग में। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। तो मैं अभी कार्डियो के लिए निकला था। सो चलते हैं, कार्डियो करते हैं। शुभम भी आ रहा है तो जाता हूँ, उसके साथ कार्डियो करता हूँ, फिर मिलता हूँ मैं आप लोगों से। सो मैं अभी पनीर रोटी खा रहा था और साथ में ये गेस करो कौन सा एनीमे, अटैक ऑन टाइटन सीज़न 2। मैंने एक्चुअली देख रखा है पुरानी में, सीज़न 4 था अभी तक, जो लेटेस्ट आया वहाँ तक देखा है। बट सीज़न 2 के बाद सीज़न 3 आने में आई थिंक 2 साल का गैप था। तो मुझे वो एक कन्फ्यूज़न है कि सीज़न 3 से पहले क्या होता है। 3-4 तो देख लिया बट उसमें भी काफ़ी जगह बहुत सारा कन्फ्यूजन है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार दोबारा देखूँ। सीज़न 2 से ही मैंने स्टार्ट किया, 3-4 मैं इसके बाद देखूँगा। मैं आप लोगों के साथ एक इशू के बारे में बात करना चाहता हूँ जिससे आज का हर एक यंगस्टर या फिर एक एडल्ट परेशान है, या फिर जिसका हर कोई आजकल एक शिकार है, और मैं भी कहीं ना कहीं इसका शिकार हूँ। सो वो है मिड लाइफ क्राइसिस का इशू। अब मिड लाइफ क्राइसिस है क्या? तो बेसिकली मिड लाइफ क्राइसिस में जब कोई इंसान 40-45 साल का हो जाता है तो वो उसको सडन ये रियलाइजेशन होता है कि उसने अभी तक ज़िंदगी में कुछ किया नहीं है। अभी तक वो बस अपनी ज़िंदगी काट रहा था, अब उसे कुछ अपने लिए करना है, खुद के लिए कुछ करना है। बट अभी जो ये 40-45 साल में चीज़ें होती थी, अब वो लोगों को 20 साल 25 साल में होने लगी है। सो वो भी इसलिए होती है क्योंकि एक तो सोशल मीडिया का टाइम है, इतना ज़्यादा एक्सपोज़र है लोगों के पास, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, अनकाउंटेबल प्लेटफॉर्म्स अब तो। और अब इतने एक्सपोज़र की वजह से लोगों को 20-25 साल की उम्र में मिड लाइफ क्राइसिस आने लगा है। उन्हें लगता है कि उन्होंने अभी तक लाइफ में कुछ किया ही नहीं है, कुछ अकम्प्लिश नहीं किया है। जब वो देखते हैं किसी 19-20 साल के बंदे को यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे जो कि अपने लिए BMW मर्सिडीज़ खरीद रहा है, या फिर अपने पेरेंट्स के लिए कोई महंगी फ़ोन खरीद रहा है, कोई गिफ्ट दे रहा है उन्हें, और उनके लिए घर बना रहा है, तो उन्हें लगता है अभी तक तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं, या फिर उनकी अभी पढ़ाई ख़त्म नहीं हुई, अगर हो भी गए तो भी शायद ये सब चीज़ें वो नहीं कर पाएंगे। बट हमें ये समझना होगा कि हर किसी की लाइफ अलग है, हर किसी की लाइफ अलग अलग पेस से चलती है। किसी को 20 साल की उम्र में सक्सेस मिल जाएगा, कोई 30 साल या 40 साल में सक्सेसफुल बनेगा। सो हमें अपनी लाइफ को दूसरों से कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर किसी की लाइफ की सिचुएशंस अलग है, हर किसी के घर की फाइनेंशियल सिचुएशंस अलग है। हमें अपनी लाइफ पे फोकस करना चाहिए रादर देन दूसरों की लाइफ पे। दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, वो क्या कर रहे नहीं कर रहे, आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपको कोई अल्टीमेटली फ़ायदा नहीं देगा, नुकसान ज़रूर करेगा। सो आपका लाइफ में एक विज़न होना चाहिए, गोल होना चाहिए, आपको कहाँ जाना है, क्या करना है आपको अपनी लाइफ में, आपका क्या ड्रीम है। बात तो सही है। मे भी आपका ड्रीम हो सकता है कि ई स्पोर्ट्स एथलीट बनना, एक क्रिकेटर, राइटर, या फिर आपका गोल एक बहुत सिंपल सा हो सकता है कि मुझे एक जॉब चाहिए इंजीनियरिंग करके या मेडिकल की पढ़ाई करके, देन उसके बाद मुझे सेटल होना है, मुझे हर मंथ सैलरी आनी चाहिए। बहुत सिंपल सा गोल है, लेकिन बहुत लोगों को यही चाहिए अपनी लाइफ में। सो आपका गोल इतना सिंपल भी हो सकता है, या फिर बड़ा से बड़ा मे बी शायद आपको एक्टर बनना हो बॉलीवुड का। सो आपको कहाँ जाना है सबसे पहले वो आपको पता होना चाहिए, और उसका एक रोड मैप तैयार कीजिए। आपको पॉइंट ए से बी तक जाना है जैसे कि, तो आप कैसे जाओगे? आपको जब पता ही नहीं रहा कि हाँ मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, तो कैसे जाओगे आप? आपको सबसे पहले खुद का एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा, एक विज़न लानी पड़ेगी, तभी तो आप पहुँचोगे उस पॉइंट पे। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ए से बी जाना है, तो अगर आपको रास्ता ही नहीं पता है तो आप कैसे जाओगे पॉइंट ए से बी तक? मे बी आप शायद किसी से पूछते पूछते पहुँचोगे, हो सकता है पहुँच जाओ, बट टाइम लगेगा। जो काम आप कम समय में कर सकते थे वो ज़्यादा समय में होगा। विज़न और रोड मैप के अलावा हमें अपनी लाइफ में बहुत पेशेंस भी रखना पड़ता है। आज के टाइम में जब इतना कुछ एक्सपोज़र सबको मिला हुआ है, तो लोगों में पेशेंस की भी काफ़ी कमी है। लोग चाहते हैं कि उन्हें तुरंत सक्सेस मिले। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। सक्सेस ऐसा नहीं कि आपने किसी भी काम को आज स्टार्ट किया आपको कल सक्सेस मिल जाए। टाइम लगता है उसमें, आपको अपना समय देना पड़ता है उसमें, आपको अपना एफ़र्ट लगाना पड़ता है, बहुत कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। चाहे आप किसी भी फील्ड से हो, चाहे आपको आईआईटी एग्ज़ाम क्रैक करना हो, जेईई क्रैक करना हो, या फिर नेट क्रैक करना हो, यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हो आप, वो क्रैक करना हो। सो
लाइफ में कोई भी गोल हो, पेशेंस रखना चाहिए। क्विक सक्सेस ज़्यादा दिन चलती भी नहीं है, वो बोलते हैं ना 2 दिन की चांदनी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बस क्विक सक्सेस का भी वही एक हिसाब है कि अगर आपको सक्सेस जल्दी मिल गया है, बहुत जल्दी, लाइक ओवरनाइट, तो मैं भी शायद 1 दिन 2 दिन या 3 दिन 1 महीने, उसके बाद लोग भूल जाते हैं, लोग याद नहीं रखते हैं। बट मैं भी अब 4 साल 5 साल या 10 साल स्ट्रगल करके किसी जगह पे जाते हो तो लोग आपको याद करते हैं, लोग आपको याद लंबे समय के लिए रखें कि हाँ एक बंदा था, इसने इतनी मेहनत की, इतना स्ट्रगल किया, तब जाके उस पोजीशन पे पहुंचा है। ये जो मिड लाइफ क्राइसिस है, ये लोगों को गलत स्टेप लेने पे बहुत बार मजबूर कर देता है, स्पेशली जो कि बहुत अभी यंग है, लाइक 11 साल 12 साल के बच्चे, वो किसी 20 साल के बच्चे को देखते हैं कि अपनी लाइफ में उसने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, उसके पास महंगा फ़ोन है, एक अच्छी गाड़ी है, तो उसे लगता है कि वो जो कर रहा है मैं भी वही करना चाहता हूँ, उसके पास सुविधाएं हैं, जैसी उसकी लाइफस्टाइल है, मुझे वही चाहिए। तो अब वो जो कर रहा है यंगस्टर वही करना चाहते हैं। अगर वो यूट्यूबर है तो उन्हें लगता है कि मैं यूट्यूबर बनूंगा तो मेरी लाइफस्टाइल ऐसी हो जाएगी, चाहे उन्हें यूट्यूबर बनना हो नहीं बनना हो, बस उन्होंने देखा कि वो ये कर रहा है तो मुझे भी वही करना है। बहुत गलत तरीके से बहुत लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। सो मिड लाइफ क्राइसिस के फ़ायदे भी नुकसान भी, आप इसको किस तरीके से लेते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसको इस तरीके से ले सकते हो कि हाँ मुझे अभी लाइफ में और कुछ करना है, ये लोग इतना अचीव कर रहे हैं तो मुझे भी कुछ करना है, या तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि वो वही काम करे तो मुझे ही वही करना है। और वहाँ पहुँचने के लिए आप कोई भी स्टेप लेने के लिए तैयार रहते हो कि गलत ही क्यों ना हो मैं लूँगा, मुझे वहाँ बस पहुँचना है। बट दिस इज़ नॉट द वे। आपको अगर लाइफ में आगे जाना है, हमेशा 3 चीज़ों पे ध्यान दीजिए। अपनी मेहनत पे ध्यान दीजिए, आपको हमेशा एक अपना विज़न लेके चलना पड़ेगा, एक रोड मैप। तीसरा कि बस अच्छे काम करते रहिए, जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में बोला था कर्मा। लोग सोशल मीडिया पे वैसे भी बस अपना दिन का अच्छा पार्ट दिखाते, अपने लाइफ का एक पार्ट दिखाते जो कि सबसे अच्छा रहा, जो कि उनकी ज़िंदगी का मे बी शायद 5% या 10% होगा। बट हमें लगता है कि उनकी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, ना उन्हें पैसे की दिक्कत है, ना कुछ है, मेंटली वो अच्छे हैं, फिज़िकली वो अच्छे हैं। बट ऐसा नहीं है, सभी की लाइफ में प्रॉब्लम है, चाहे वो अंबानी ही क्यों ना हो या फिर कोई चाहे गरीब ही क्यों ना हो। सो आप बस अपने काम पर फोकस कीजिए, मेहनत करते रहिए, आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे। बंद करो हाथ जोड़। और आज मेरा पुश वर्कआउट है, तो देखते हैं पुश वर्कआउट कैसा होता है। कट की वजह से थोड़ी एनर्जी भी डाउन है, थोड़ा थका थका भी फील हो रहा है, क्योंकि काम है तो ऑब्वियसली लगेगा है वैसा। और अगर जिम में लाइट रही तो सही है, रिकॉर्डिंग अच्छी होगी, नहीं तो फिर क्वालिटी थोड़ी ख़राब ही रहती है, जैसा आप लोगों ने देखा मेरे बाकी के ब्लॉग्स में। और मैं जल्दी अपनी सीरीज़ लाने वाला, जो मैंने आप लोग बताया था कि प्रॉपर डाइट, ट्रेनिंग और सप्लीमेंटेशन की, तीनों की अलग अलग वीडियो लाऊंगा, जो कि ट्रेडिशनल वीडियो से काफ़ी अलग होगी। जो लोग बोलते हैं कि ये खा लो, इतना हाई प्रोटीन रखो अपनी डाइट में, या फिर हेवी वेट के साथ ट्रेन करो, ये सब पॉइंट्स मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि ऑलरेडी लोग जानते हैं। सो मे बी शायद 1 या 2 दिन में मैं उस सीरीज़ का पहला वीडियो लाऊंगा। सो देखते हैं, और मैं आप लोगों से मिलता हूँ जिम में। I see the constellations. They remind me that this life cannot be lost forever. I watch my generation. It's so evident this world will soon be gone. Will soon be gone. Can we live for tonight? Run away. Let's run away, run away. Can we get out of sight? Fly away. Let's run away, run
constellations. They remind me that this life cannot be lost forever. I watch my generation. It's so evident this world will soon be gone. Will soon be gone. Can we live for tonight? Run away. Let's run away, run away. Can we get out of sight? Fly away. Let's run away, run away. Let's run away. Let's run away, run away. Let's run away, run away, run away, run away. Let's run away, run away, run away. Let's run away, run away. I see the constellations. They remind me that this life cannot be lost forever. I watch my generation. It's so evident this world will soon be gone. Will soon be gone. Can we live for tonight? Run away. Let's run away, run away. Can we get out of sight? Fly away. Let's run away, run away. Let's run away, run away. सो मैंने पीछे 2 व्लॉग से फिटनेस की ज़्यादा बातें नहीं की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर सिर्फ मैं हर वीडियो में फ़िटनेस की बातें करूँगा, मैं ये खा रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं ये ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा व्लॉग मोनोटोनस हो जाता है। और मैं नहीं चाहता कि हर व्लॉग में मैं सिर्फ फिटनेस के बारे में बातें करूँ। ऑब्वियसली ये फिटनेस चैनल तो मेन कंटेंट वही रहेगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है। मैं आप लोगों को एज अ फ्रेंड मानता हूँ कि एज अ फ्रेंड हम किसी से कैसे बात करते हैं, जो चीज़ें बात करते हैं शेयर करते हैं, मैं भी चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ वही शेयर करूँ। सो मैं बस वही कोशिश करता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि फ़िटनेस हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी मेंटल फिटनेस पे ध्यान दें। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैं ऑब्वियसली फ़िज़िकल फिटनेस में आप लोगों की हेल्प कर सकूँ, बट अगर मैं किसी की मेंटल हेल्थ या मेंटल फिटनेस पे भी उनकी हेल्प कर सकूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी, चाहे एक ही बंदा वो क्यों ना हो। मैं आई विल बी वेरी ग्लैड कि मैंने उसकी किसी भी तरीके से हेल्प कर पाई। सो या और
आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लग रहा है, व्लॉग जो मैंने स्टार्ट किया है पूरा सीरीज़। सो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले व्लॉग में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।